अब गौणी भक्ति तथा परम प्रेम रूपा भक्ति को अंतर को देखिए। गौणी भक्ति ईश्वर कल्पना या भावना का विषय होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति ईश्वर प्रत्यक्ष एवं निश्चिंत अनुभव गम्य हो जाता है। गौणी भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव भी भावना के स्तर तक ही होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में समर्पण का आधार भी बदल जाता है। भावना का स्थान प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण कर लेता है। गौणी भक्ति में जीव की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी प्रवाहित होती रहती है, जिसे चेतना कहा जाता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में जीव में शक्ति का प्रवाह अंतर्मुखी आरंभ हो जाता है, जिसे प्रत्यक्ष चेतना कहा जाता है। गौणी भक्ति में जीव शक्ति को अपनी इंद्रियों की ही मानता रहता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में जीव को प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि शक्ति उसकी नहीं है, वह केवल इंद्रियों के आधार पर कार्यशील होती हुई उन्हें परिचालित करती है। गौणी भक्ति में शक्ति का प्रवाह बहिर्मुखी होता है तो संस्कार अंतर में संचित होते हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति में शक्ति का प्रवाह अंतर्मुखी होता है तो संचित संस्कार बाहर क्षीण हो जाते हैं। गौणी भक्ति में भजन समय कर्ता भाव उदय हो जाता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में भजन समय दृष्टा भाव होता है। गौणी भक्ति में भजन की सभी क्रियाएं प्रयत्नपूर्वक तथा मन के संकल्प के अधीन होती हैं, इसीलिए यह प्रयत्न साध्य है। परम प्रेम रूपा भक्ति में भजन की सभी क्रियाएं स्वतः सिद्ध अनायास घटित होती हैं, जिन्हें भक्त को केवल दृष्टा भाव से अवलोकन करना होता है। इसीलिए परम प्रेम रूपा भक्ति को स्वयं सिद्ध साधन या कृपा साध्य भी कहा जाता है। गौणी भक्ति में संस्कार वासना तथा वृत्ति का रूप ग्रहण कर मन को संकल्प के रूप में कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में संस्कार वासना या वृत्ति का रूप ग्रहण नहीं कर सीधे क्रिया में ही परिवर्तित हो जाते हैं। गौणी भक्ति में कर्मों के प्रति आसक्ति तथा कृतवत अभिमान होने से कर्मों के संस्कार संचय होते जाते हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति में क्रियाओं के प्रति अनासक्ति तथा दृष्टा भाव होने से संस्कार बिना कोई अन्य संस्कार संचय करे क्षीण हो जाते हैं। गौणी भक्ति भावना प्रधान है, परम प्रेम रूपा भक्ति भाव प्रधान है। गौणी भक्ति का फल परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति है। परम प्रेम रूपा भक्ति का फल आत्मरमण है। मन की अस्वाभाविक स्थिति गौणी भक्ति में जागृत होती है और मन की स्वाभाविक स्थिति परम प्रेम रूपा भक्ति है। गौणी भक्ति में उतनी देर ही भजन हो पाता है जितनी देर किया जाए, परंतु परम प्रेम रूपा भक्ति में भजन का क्रम निरंतर देर तक चलता ही रहता है। व्यवहार में आमोद प्रमोद में भी, क्योंकि कर्ता चैतन्य हो जाता है जो सदैव ही कार्यशील बना रहता है। गौणी भक्ति में भजन का क्रम निश्चित करने में कुछ भूल हो सकती है, क्योंकि जीव अपने संस्कारों के आन्मिज्ञ होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में क्रियाओं में भूल की संभावना नहीं। शक्ति जीव के संस्कारों, स्वभाव, श्रद्धा एवं परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत है। जैसे संस्कार होंगे वैसी ही क्रियाएं अनायास ही होंगी, जिन्हें मन, शरीर, परिस्थितियां सहन कर सके। इस प्रकार गौणी भक्ति तथा परम प्रेम रूपा भक्ति में स्तर तथा स्थिति का अंतर है। परम प्रेम रूपा भक्ति मनुष्य का अपना स्वरूप है, आत्मा का प्रकाश है, जगत से अतीत है। मनुष्य का चित्त रूपी घर हर समय संकट में रहता है। बाहर से विषय रूपी चोर अंदर घुसने की ताक में निरंतर बने रहते हैं तथा घर के अंदर का मन उन्हें हर समय निमंत्रण देने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसके लिए किसी ऐसे सतर्क एवं सावधान प्रहरी की आवश्यकता है जो हरदम जागता हुआ चौकन्ना रहकर चित्त रूपी घर की रक्षा कर सके। वह प्रहरी, वह पहरा देने वाला परम प्रेम रूपा भक्ति है, जो मन को सतत प्रेम में सरोबार किए रखती है, जिससे वह विषय रूपी चोरों को निमंत्रण देने का अवसर ही प्राप्त न कर सके
तथा स्वयं वैराग्य एवं अनासक्ति का रूप धर द्वार पर चौकस करती है कि विषय रूपी चोर अंदर प्रवेश ही ना पा सके। धीरे धीरे प्रेम मन की स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, उसकी ओर से निमंत्रण बंद हो जाता है, विषय अभिमुख होने पर भी विचलित नहीं होता। परम प्रेम ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सर्व सामर्थ्यशाली है, उसमें विषयों के आक्रमणों का सामना करने के लिए पूर्ण शक्ति विद्यमान है। वह सर्वसमर्थता आवरण युक्त हो जाने से मनुष्य असमर्थ हो जाता है। असमर्थता में भी समर्थता का भाव छिपा है, अर्थात वह मनुष्य समर्थ तो है किंतु अपने गुण तथा शक्ति को भूलकर असमर्थता में आ गया है। परम प्रेम रूपा भक्ति उस समर्थता को फिर से प्रकट कर उद्दीप्त करने का साधन है। इसके लिए जहाँ एक ओर असमर्थता को हटाना आवश्यक है, वहीं सामर्थ्य को जगाना भी अनिवार्य है। यही दोनों कार्य कर पाना उसी सामर्थ्य शक्ति के ही सामर्थ्य की बात है। असमर्थ जीव सामर्थ्य को कैसे जगा सकता है? समर्थ शक्ति की कृपाशीलता तथा क्रियाशीलता एवं असमर्थ जीव का उसका प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभव और समर्पण ही परम प्रेम रूपा भक्ति है। आकर्षण तथा प्रेम, यही दो तत्व जगत में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। आकर्षण जगत विषयों का होता है तो प्रेम प्रभु के प्रति। आकर्षण बंधन का कारण है तो प्रेम मुक्ति का। आकर्षण में चंचलता है, अशांति, विक्षेप और जड़ता है तो प्रेम में स्थिरता, शांति, आनंद एवं चेतना। आकर्षण नश्वर फल का देने वाला है तो प्रेम अनश्वर फल प्रदाता। आकर्षण पतन का कारण है तो प्रेम उत्थान का। जगत विषयों के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता क्योंकि वह स्वयं नश्वर है। वह तो किसी नित्य शाश्वत चैतन्य एवं आनंद स्वरूप तत्व के प्रति ही संभव है, जो कि मनुष्य में सर्वदा विद्यमान रहता है। उसी शाश्वत आनंद में तत्व की झलक पा जाना तथा उसके प्रति परम प्रेम का उमड़ पड़ना ही परम प्रेम रूपा भक्ति है। इस परम प्रेम से आकर्षण का निरोध प्रेम के द्वारा स्वयं ही हो जाता है। नारद जी कहते हैं, सा ना कामना मना निरोध है रूपत्वात्, अर्थात वह भक्ति कामना युक्त नहीं है निरोध रूपा होने के कारण।